Hello friends, I am Dr. Shweta Agrawal. In this video, we will discuss what is knowledge acquisition, concept of knowledge acquisition, nature of knowledge acquisition and the process of knowledge acquisition. Knowledge acquisition mean ज्ञान अर्जन। तो एक्चुअली ये ज्ञान अर्जन क्या होता है, किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने का मीनिंग क्या होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। Knowledge acquisition. Knowledge acquisition is the process of absorbing and storing new information in memory, the success of which is often gauged by how well the information can later be remembered, retrieved from memory. The process of storing, retrieving information demands heavily on the representation and organization of the information. Actually, knowledge acquisition, यदि हिंदी में देखें तो इसका वर्ड है ज्ञान का अर्जन। ज्ञान का अर्जन, क्या हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमने ली, कोई भी नॉलेज हमने ली और वो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारी ब्रेन में स्टोर होती जाती है? नहीं, उसको स्टोर करने के लिए हम कुछ एक छोटी सी प्रोसेस करते हैं, तभी वो एक्वायर होती है, अर्जित होती है। अर्जित होने का मीनिंग है कि जो न्यू नॉलेज जब हम लेते हैं तो वो हमारी प्रीवियस नॉलेज के साथ एसिमिलेट होती है, एकोमोडेट होती है, और उसके बाद इस न्यू नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज में एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है और एक न्यू स्कीमा या न्यू नॉलेज, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे ब्रेन में उस पर्टिकुलर नॉलेज से रिलेटेड। और जब जिस सिचुएशन में वो जो स्कीमा स्ट्रक्चर बनता है वो बना रहता है, हमारे ब्रेन में सेट रहता है, और जब फर्दर किसी सिचुएशन में उस नॉलेज या स्कीमा की ज़रूरत होती है तब वहाँ से वो नॉलेज निकाल ली जाती है और उसका यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है ना, रिट्राइव्ड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी में से रिट्राइव्ड कर ली जाती है और उसका पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है अरेंज्ड, बिल्कुल अरेंज्ड लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है जो हैफिजर्ड है। अब आपको किसी चीज़ की बुक चाहिए किसी टाइम पे, माना हम टीचिंग पैडागॉजी की कोई बुक लेना चाह रहे हैं, और अब आप कौन सी लाइब्रेरी में जाना पसंद करोगे, हैफिजर्ड लाइब्रेरी में या बिल्कुल वेल अरेंज्ड लाइब्रेरी में? ऑब्वियस है वेल अरेंज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप एकदम जाओगे, आपको पता है किस शेल्फ में पैडागॉजीज की से रिलेटेड बुक्स रखी हुई हैं और पर्टिकुलर पैडागॉजी की बुक किस रो में रखी हुई है, ये भी पता होता है। तो उस रो, उस शेल्फ की उस रो में जाकर आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पैडागॉजी की बुक आप निकाल लोगे। तो आप अपनी उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जो आपको प्रॉब्लम आई थी, यानी कि जिस क्वेश्चन को आपने क्लियर करने के लिए, जिस असाइनमेंट को क्लियर करने के लिए उस पैडागॉजी की बुक की डिमांड की, उसे सॉल्व कर दोगे। तो ये क्या है? ये है ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन हमारे ब्रेन में होता रहता है। और ये ब्रेन में कब होता है? जब कोई न्यू नॉलेज हमारे ब्रेन में आती है तो जो पर्सन होता है वो उस न्यू नॉलेज को अपनी प्रीवियस नॉलेज से एकोमोडेट करता है, एसिमुलेट करता है, आत्मसातीकरण करता है और उसको एब्जॉर्ब करने की, उसको अपने अंदर अवशोषित रखने की कोशिश करता है और सॉर्टिंग करता है कि मेरे को इस नई नॉलेज में से, प्रीवियस नॉलेज से कितनी नॉलेज को मैं कनेक्ट करूं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में आगे के लिए रखूं और कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसका मेरे को आगे यूज़ नहीं होगा। और जिस इंफॉर्मेशन को, जिस नॉलेज को वो सेलेक्ट करता है, उसको अपनी मेमोरी में एक पर्टिकुलर प्लेस देता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज करता है। और जब ये जितना ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छा होता है, तो जब जिस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत होती है तो वो उसको रिट्राइव करता है, रिकॉल करता है, रिमेंबर करता है और उसका वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करता है।
तो यानी कि ये प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, देखो इम्प्लीमेंटेशन करना एक्विजिशन नहीं है, वो आगे की चीज़ है। लेकिन एक्विजिशन एक्चुअली क्या है, न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए अपने ब्रेन में स्ट्रक्चर देना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसका रिप्रेजेंटेशन करना, ताकि उसका पर्टिकुलर स्टेज में, सिचुएशन में यूज़ किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन तक जो एक्टिविटी हम करते हैं वो एक्चुअली नॉलेज एक्विजिशन है। लेकिन हाँ, ये नॉलेज एक्विजिशन का प्रोसेस है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन नॉलेज एक्विजिशन का प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। देखो क्या है, एक लर्निंग सेटअप में जो भी इनपुट्स होते हैं, जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आई, उसको हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन में जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग एक्वायर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको स्थान देते हैं, अपने ब्रेन में एक प्लेस देते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये प्लेस दिया जाता है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक प्लेस दिया जाता है, ताकि फर्दर सिचुएशन में जब उसका यूज़ करना हो तो आप उसको निकाल सको, ईजीली निकाल सको, ईजीली यूज़ कर। मीनिंग ऑफ नॉलेज एक्विजिशन कुछ और भी दिया है क्या, नॉलेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज फ्रॉम वन सोर्स, यूजुअली ह्यूमन एक्सपर्ट। ठीक है, अभी मैंने जो बताया उसी से समझ में आ रहा है कि किसी भी सोर्स से आई हुई नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना, स्ट्रक्चर देना, ऑर्गेनाइज करना, इसका जो ये पूरा प्रोसेस है वो क्या है, वो है नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। बिल्कुल, तो हम एक हैफिजर्ड लाइब्रेरी है तो हम क्या कहेंगे वहाँ पर कि आपकी लाइब्रेरी मैनेज नहीं है, और जो एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसको हमने सेलेक्ट किया था, तो हम कहेंगे योर लाइब्रेरी इज़ वेल अरेंज एंड वेल मैनेज्ड। ओके, तो इसी तरीके से क्या हुआ, नॉलेज एक्विजिशन भी नॉलेज को अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में अरेंज करने का प्रोसेसर है। Knowledge acquisition may consist of facts, rules, concepts, procedures, heuristic formulas, relationship, statistic और many other useful information। ये जो नॉलेज एक्विजिशन है, इसमें जो भी नॉलेज है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इसमें कुछ फैक्ट्स भी हो सकते हैं, रूल्स भी हो सकते हैं, कई सारे कंसेप्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे किसी भी चीज़ को करने के प्रोसीजर हो सकते हैं, ह्यूरिस्टिक फार्मूलाज हो सकते हैं। ह्यूरिस्टिक फार्मूलाज एक्चुअली क्या है, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में यदि मैं उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को साइंटिफिक मैनर में सॉल्व कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, मैं ह्यूरिस्टिक फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। तो ह्यूरिस्टिक फार्मूलाज हो सकते हैं, कई लोग होते हैं ना कि किसी भी काम में साइंटिफिक वे ढूंढते हैं और साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो क्या है, वो ह्यूरिस्टिक फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो इस नॉलेज एक्विजिशन में फैक्ट्स, रूल, कंसेप्ट, प्रोसीजर, ह्यूरिस्टिक फार्मूलाज, रिलेशनशिप, इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, स्टैटिस्टिक और बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, आपको समझ में आ गया। नॉलेज एक्विजिशन क्या है, नॉलेज को एक्वायर करना, उसको वेल अरेंज, स्ट्रक्चर, एक्सट्रैक्टिंग और ऑर्गेनाइज करना। नॉलेज मैनेजमेंट नॉलेज एक्विजिशन है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नेचर है। नॉलेज एक्विजिशन इज गैदरिंग और कलेक्टिंग नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोर्स। ऑब्वियस है, जब हमने इतने टाइप्स की पढ़ ली कि नॉलेज एक्विजिशन इतनी टाइप की नॉलेज को हम एक्वायर कर सकते हैं। अभी बताया ना कि फैक्ट हो सकते हैं, कंसेप्ट हो सकते हैं, तो इसी तरीके से ये वेरियस सोर्सेज से आ सकती है। इसके सोर्सेज को हम आगे एक सब यूनिट में पार्ट है वहाँ पे पढ़ेंगे कि किन किन मोड के थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं और नॉलेज किन किन सोर्सेज के थ्रू हमारे पास आ सकती है। ठीक है, इसमें ये टीचिंग तो है ही, देखो जो क्लासरूम टीचिंग है, कोई पर्टिकुलर कोर्स है, वो टीचिंग है। एक्चुअली
एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ कि एजुकेशन जो है वो हमारी 3 टाइप की है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो आप यही क्लासरूम में एडमिशन ले रहे हो, पर्टिकुलर तुम्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, सिलेबस है और फॉर्मल टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे भी आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टेंस कोर्सेज आते हैं इसमें, क्योंकि इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, एज बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बाउंडेशन नहीं है। एक तो टाइम टेबल नहीं है, एक टाइम ड्यूरेशन की बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने मंथ में ही इसे पूरा करके देना है। एक मैक्सिमम लिमिट बना दी जाती है, लेकिन एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इस टाइम तक ख़त्म करना है। तो फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनमें जो भी नॉलेज हमें मिलती है, जिसे हम अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं, ये सब सोर्सेस है नॉलेज के। साथ में एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन में यूज़ होने वाले सोर्सेज, जैसे हमारे पेरेंट्स, जैसे हमारी सोसाइटी, जैसे हमारे कई सारे एंटरटेनमेंट मोड से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है, मास मीडिया से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जब जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो वो सब क्या है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आती हैं। तो नॉलेज के बहुत बहुत तरीके के सोर्सेस होते हैं। Acquisition is also the process of expanding the capabilities of a system, human, or improving the performance at some specified task. ठीक है, एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन एक प्रोसेस है, किस चीज़ का? एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन। चलो हम नॉलेज एक्वायर नहीं करते, अब हम कुछ नहीं सीखते, हम आराम से ज़िंदगी जिएंगे, कुछ क्या करना है नॉलेज लेके? ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा किया, एक जो नॉर्मली मान के चला जाता है कि जो इलिटरेट लोग होते हैं वो नॉलेज एक्वायर नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं होता, वो इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू नॉलेज एक्वायर वहाँ पे भी कर रहे हैं। एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग बिना नॉलेज एक्विजिशन के तो रह ही नहीं सकते। रह सकते हो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सीखे किसी पल रह सकते हो। आप इवन टीवी पे यदि देख रहे हो, उस पर भी कोई सीरियल देख रहे हो, तो भी आप उससे कुछ सीख रहे हो, कुछ नॉलेज एक्वायर तो कर रहे हो, है ना? कुछ तो सोच रहे हो, समझ रहे हो, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो बात आपको याद भी रहेगी। तो हमेशा नॉलेज एक्विजिशन क्या है? नॉलेज एक्विजिशन में ह्यूमन अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, अपनी परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू नॉलेज टू अ नॉलेज बेस्ड एंड रिफाइनिंग और इम्प्रूविंग नॉलेज दैट वॉज प्रीवियसली एक्वायर्ड। जो इतनी देर से मैंने बोला था कि जब नॉलेज एक्वायर की जाती है तो प्रीवियस नॉलेज जो पहले से ही एक्वायर्ड है, अर्जित है, मेरे ब्रेन में है, उससे हम कनेक्ट करते हैं और एक न्यू स्कीमा, एक नया कंसेप्ट फॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, बल्कि इवन यदि कंट्रोवर्सी आती है प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज में, तब उस पर्सन को उस न्यू नॉलेज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो सिमिलैरिटी होती है उनके साथ में हम उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने प्रीवियस स्कीमा में चेंजेस करते हैं। प्रीवियस स्कीमा में चेंजेस होने के बाद क्या होता है? एक न्यू स्कीमा डेवलप हो जाता है और उसके बेसिस पे आगे के काम कंडक्ट किए जाते हैं। दिस इज अ गोल ओरिएंटेड क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ नॉलेज। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है नॉलेज एक्विजिशन। यदि मेरा गोल नहीं है कि इस पर्टिकुलर नॉलेज से मैं नहीं समझती कि मेरे को फ़ायदा होने वाला है, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट ही नहीं करूँगी और नॉलेज एक्विजिशन हो ही नहीं पाएगा। कोई चाहे मेरे सामने कितना भी बोल ले उस बात को, कितना भी समझा ले, कितना भी इफेक्टिव मैनर में समझा ले, जब तक मैं उस पर्टिकुलर नॉलेज से
के लिए गोल अपने फ्रेम नहीं करूँगी तब तक उसको एक्वायर करना इम्पॉसिबल है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस होती रहती है नॉलेज एक्विजिशन। कभी कभी तो हमको पता भी नहीं चलता है कि किस टाइम हमने नॉलेज को एक्वायर कर लिया। इट इज़ स्प्रेड ओवर एंटायर लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में ये चलती रहती है। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, ये एक डायनेमिक गतिमान प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है नॉलेज एक्विजिशन। स्पीड हो सकता है वेरी कर सकती है, आपकी फिजिकल कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी हम करेंगे। तो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करती है कि आप इस टाइम अभी बहुत इजीली एक्वायर कर पा रहे हो नॉलेज को, क्योंकि आप एक्टिव फॉर्म में हो और आप एक पर्पसफुल फॉर्म में बैठ के इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आप इस टाइम ज़्यादा अच्छे से एक्वायर कर पा रहे हो। लेकिन क्या आप जब एकदम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते तो कुछ चीज़ नहीं सीखते, कुछ ना कुछ तो सीखते हो ना। तो डायनेमिक प्रोसेस है। द न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज should be integrated with existing knowledge in some meaningful way। इसे हम इजीली इससे समझते हैं। देखो नीचे जो ये ग्रीन कलर में दिया हुआ है, ये क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो ब्रेन में पहले से नॉलेज है, जब उसमें नई नॉलेज जुड़ती है और दोनों का इंटीग्रेशन होता है तो क्या बनता है, तब क्रिएशन होता है किसका, न्यू स्कीमास का। किसके न्यू स्कीमास, न्यू नॉलेज के, नए ज्ञान के नए नए स्कीमा डेवलप होते हैं। जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, कुछ करेक्शन होता है, और ये न्यू स्कीमाज ही हमारे ब्रेन में सेट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ले लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, और वही आगे जाके नॉलेज को एक्वायर करने में हमें हेल्प करते हैं और उसका इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करते हैं। प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, अब ये नॉलेज एक्विजिशन होता कैसे होगा, थोड़ा सा तो मैंने अभी बताया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो डिटेल में। अटेंशन, मैंने आपको नॉलेज के लिए एक चीज़ अभी प्रीवियस पीपीटी में बोली थी कि क्या किया था, नॉलेज कैसे एक्वायर की जा रही थी। कहीं पे भी हम कहीं किसी मॉल में जा रहे थे, वहाँ हमें कोई चीज़ दिखाई दी, एकदम से हमारा ध्यान उतर गया, यानी कि अटेंशन पे हुई। और एक्चुअली क्या हुआ था, उससे पहले सेंसेशन हमारे ब्रेन में गई थी, हमारे सेंसरी ऑर्गन ने उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सेंसेस को लिया था और हमारे ब्रेन तक पहुंचाया था। तो ब्रेन ने कहा अटेंटिव हो जाओ, तो अटेंशन पे करी हमने, और अटेंशन पे होने के बाद क्या हुआ, परसेप्शन हुआ। हाँ, हमने प्रत्यक्षीकरण था, ओ इसको मैंने कहीं देखा है, जो भी हमें दिखाई दिया था। और फिर हमने क्या किया था, रिकॉल किया था, सोचने की कोशिश की थी, और फिर हाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान आया था कि 10th में पढ़ता था ये, फिर पूरा याद आ गया था, हाँ 10th में ये मेरे साथ पढ़ता था और इसके इतने मार्क्स आते थे, ये क्लास में ऐसा था, ये परफॉर्मेंस थी, हाँ कई सारी बातें, इसका नाम याद आ गया, कहाँ रहता था, ये सब थोड़ा थोड़ा याद आ गया, रिकॉग्निशन हो गया। तो ये एक्टिविटी, और फिर उसके बाद हमने और बहुत सारी एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें की थी, तो हमें नॉलेज मिलती थी। अब लेकिन नॉलेज को अर्जन, नॉलेज मिलना और नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बनाए रखना और सही समय पर उसका यूज़ करना, इन दो चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्विजिशन के स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं, वो क्या है, अटेंशन, हम अटेंशन पे करते हैं, सेंसेशन होता है, परसेप्शंस आते हैं, यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब ये परसेप्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पे न्यू नॉलेज आ रही है सामने, वो जो नॉलेज के लिए मैंने आपने को एक चीज़ ये जो बताई थी, वो क्या थी, वो आपकी पहले से कनेक्ट आपके किसी फ्रेंड की बात थी। लेकिन यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि नॉलेज को हम कैसे एक्वायर करेंगे। सबसे पहले अटेंशन होगी, सेंसेशन हमारे ब्रेन में जाएंगे, फिर परसेप्शन होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा, हाँ ये इस चीज़ से संबंधित नॉलेज हमें प्रोवाइड की जाती है। फिर हम प्लानिंग करते हैं, इसका मुझे यूज़ है, आगे जाके कहाँ पर मैं इस नॉलेज को यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, प्रीवियस नॉलेज में मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड है, तो क्या मैं उसे एनहेंस कर सकता हूँ। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस माइंड में आएंगे कि क्यों मैं इस नॉलेज को सुनूं। इससे रिलेटेड प्लानिंग होती है दिमाग में। प्लानिंग होने के बाद जब मैं सोच लेती हूँ हाँ ये नॉलेज मेरे लिए यूज़फुल है,
तब मैं क्या करती हूँ, तब मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ, उसकी एनकोडिंग करने की कोशिश करती हूँ, एनकोडिंग की अपने अकॉर्डिंग उसे समझने की कोशिश करती हूँ। अब जब मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, उस न्यू नॉलेज का प्रीवियस नॉलेज से कनेक्शन इंटीग्रेशन करते हुए उसको ऑर्गेनाइज करूँगी, और ऑर्गेनाइज करते में मैं उस न्यू नॉलेज को एनालिसिस करूँगी और प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए उसका सिंथेसिस करूँगी। ठीक है, एक नया फॉर्म क्रिएट कर दूँगी, और जिससे क्या हो जाएगा, जिससे रीस्ट्रक्चराइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जो मेरी प्रीवियस नॉलेज थी उसका रीस्ट्रक्चराइजेशन होगा, और ये रीस्ट्रक्चराइजेशन ही एक्चुअली न्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये ही नॉलेज एक्विजिशन है। अब ये क्या नॉलेज एक्विजिशन स्टॉप हो गया? नहीं, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो अब क्या होगा, अब ये जो न्यू स्ट्रक्चर बनाता प्रीवियस नॉलेज का, इसमें फिर से आगे कुछ टाइम बाद नई नई इंफॉर्मेशन आएंगी, फिर मैं अटेंशन पे करूँगी, सेंसेशन होगा, परसेप्शन होगा, फिर मैं प्लानिंग करूँगी, क्या मेरे को यहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या मुझको इस नई नॉलेज को सुनने की ज़रूरत है, और फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं अंडरस्टैंडिंग करूँगी, ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, एनालिसिस करूँगी, और फिर से रीस्ट्रक्चराइजेशन हो जाएगा प्रीवियस नॉलेज का। यही पूरा प्रोसेस नॉलेज एक्विजिशन का हमारे ब्रेन में चलता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया नॉलेज एक्विजिशन क्या है। नॉलेज को एक्वायर करने के मतलब न्यू नॉलेज को अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए एक न्यू स्कीमा को बनाना, और उसको अपने ब्रेन में एक प्रॉपर प्लेस देना, उसको ऑर्गेनाइज मैनर में प्लेस देना, एक रीस्ट्रक्चराइजेशन करना, और नॉलेज का ब्रेन में मैनेजमेंट करना, ताकि डेफिनेट सिचुएशन में जिसमें उसका यूज़ किया जाना है, वहाँ पर उसे मैं सही समय पर सही टाइम पे स्पीडली उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकूँ। ठीक है, इतना आपको नॉलेज एक्विजिशन समझ में आ गया होगा। पर आगे का नेक्स्ट स्लाइड में